नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं बिहार के चुनाव पर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है। एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को किशनगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए पार्टी ने सेक्युलर दलों के साथ गठबंधन किया है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को किशनगंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा है कि एआईएमआईएम 35 सीटों पर जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि इस गठबंधन से अन्य दलों को चुनाव में कितना नुकसान होता है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक आपस में सहमति नहीं होगी उससे पहले ये नहीं होगा। यह लिखित तौर पर तय हो गया है। एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कहना है कि हम सीमित सीटों पर चुनाव लड़े, जहां हमने पहले से काम किया है वहां लड़े। प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि नॉमिनेशन की लास्ट तारीख 17 अक्टूबर है। पार्टी की अपनी बैठक है, उसके बाद ही घोषणा होगी। मामला ये है कि बड़ी पार्टियों को तो ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, उनके लिए तो अलग से तारीख नहीं है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमारी असली लड़ाई सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि देश में इंसाफ कायम करना है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार देर शाम तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। उम्मीदवारों के नाम का चयन हो चुका है। पत्रकार वार्ता में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोहर आजाद, प्रदेश सचिव विक्रम कुमार, जिला अध्यक्ष वसीम अकरम खान, प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन आदि मौजूद थे। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी देश में उन लोगों की आवाज है जिन्हें मुख्य धारा की राजनीति के हाशिए पर रखा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी न केवल हैदराबाद में बल्कि बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में भी चुनाव लड़ चुके हैं और हमेशा वंचितों व शोषितों के अधिकार की बात करते हैं। ईमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग एआईएमआईएम पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, असल में वही दल भाजपा की मदद करते हैं। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम अपनी राजनीति अपने दम पर करते हैं। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।